चलो अब देखना ज़रा कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर वेबसाइट में हम अपनी ही वेबसाइट में एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर पा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं नैव। नैव इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेविगेशन, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए टैग इस्तेमाल होता है नैव, उसके अंदर हम लगाते हैं यूएल। ये लिस्ट है ना, यूएल लगा लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर यूएल लगाओ या ना लगाओ, आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हो एंकर टैग्स। ऐसे एंकर टैग्स भी आप 5-6 लगा के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, यूएल से कर लो, इससे कर लो, जिससे मर्ज़ी करना है आप, जैसे अप्रोच आपको बेहतर लगती है आप उस तरीके से कर सकते हो। एक यूएल बनाया, उसके बाद आपने बनाया एलआई आइटम। अब हर एक आइटम के अंदर क्या होगा, होम, वो सारी चीज़ें पड़ी होंगी, एक एक एंकर टैग होगा, है ना। इसके अंदर बनाओ एक एंकर टैग। पहले में क्या लिखा है, होम, और इसका href अभी के लिए हम कर देते हैं अभी हैश लगा के छोड़ दो। अभी इसको मैं रिपीट कर लूँ, यहाँ पे 5 है, हाँ जी 5 है। क्या क्या था याद रखना, अबाउट, स्किल्स, फिर उसके बाद क्या था, प्रोजेक्ट्स, फिर कॉन्टैक्ट। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं, ये आउटपुट आ गई, यही थी ना आउटपुट। अब इसकी स्टाइलिंग करें, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम CSS में जाएंगे, है ना। ये यहाँ पर ले आते हैं। अब CSS में हमने CSS लिंक कर ली हुई थी, अब इसको हम करते हैं स्टाइल। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, ये जो ऊपर टाइटल आ रहा है और बाद में टाइटल आ रहा है, फिर उसके बाद लिस्ट आ रही है, क्या इनके दरमियान मैंने स्पेसिंग लगाई है, कोई नहीं ना लगाई। हाँ ये देखो ना, ये इनके दरमियान कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है ना, स्पेसिंग, आउटर स्पेसिंग नज़र आ रही है, हमने तो नहीं ना लगाई। अब ये होते हैं यूज़र एजेंट स्टाइल। यूज़र एजेंट स्टाइल मतलब ब्राउज़र खुद से स्टाइल लगाता है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एलिमेंट्स को स्टाइल लगाता है ताकि वो थोड़े से बेहतर नज़र आएँ, मर्ज ना हुए हो, ठीक है। बट हमने अब अपनी स्टाइलिंग लगानी है, तो अपनी स्टाइलिंग लगाने से पहले हमने एक सेलेक्टर, मैंने अभी वो सेलेक्टर नहीं सिखाया था, उसका नाम है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है कि वो सबको सेलेक्ट कर लेता है। वो कैसे होता है कि स्टैरिक लगाते हैं, स्टैरिक सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा, हमने उसको लगा के हमने जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है पहले वो ख़त्म करनी, अपना काम लिखने से पहले। अब आइंदा आपने CSS ऐसे स्टार्ट किया करनी, क्या करना है, मार्जिन, मार्जिन होता है आउटर स्पेस, किसी भी एलिमेंट की आउटर स्पेस, फिर एक होती है इनर स्पेस, उसको हम बोलते हैं। अभी ये मैं बताऊंगा आपको, ज़रा और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ऐसे याद कर लो कि आपने मार्जिन भी ज़ीरो करना है और पैडिंग भी ज़ीरो करनी है। और एक तीसरी लाइन लगानी है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये अभी के लिए फॉर नाउ सिर्फ रट्टा लगा लो कि ये 3 लाइन्स हैं, बट ये पूरा एक डिटेल में लेक्चर होगा इसके ऊपर, ठीक है। सेव करते हैं। अब वो देखो एक्स्ट्रा स्पेसिस ख़त्म होगी ना, सिर्फ अब हमने जो स्पेसिंग लगानी है वो आएंगी। अब सबसे पहले तो मुझे इन सब का क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर एक लगाना है ना। वो किसको लगाऊंगा बताओ ज़रा, H1 को लगाऊंगा, हेडर को। ज़रा स्पीड से अब करना है हमने, हमारे पास 12 मिनट्स हैं। हेडर को सिलेक्ट किया, पहले हेडर को सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर क्या लगाएंगे, ये तकरीबन ब्लू था ना, अभी के लिए ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ये ज़रा पैड़ा सा ब्लू है, चलो ये बेहतर है, थोड़ा सा ये लगा लेते हैं हम, ठीक है। अभी हमने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, सारे के सारे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए ना। क्या करेंगे, इसके लिए अब एक प्रॉपर्टी है, हेडर को मैं कहूँगा कि तुम अपना जितना भी टेक्स्ट है ना वो सारा कहाँ ले जाओ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। तो जैसे ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, सारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। उसके बाद मुझे सारा का सारा टेक्स्ट वाइट चाहिए, तो इसको क्या कह देंगे, कलर। कलर हमेशा टेक्स्ट को लगता है, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, वाइट कर देते हैं, कलर वाइट हो गया। बट कुछ चीज़ों का कलर वाइट अभी नहीं हुआ, हम अब उनको जाके डायरेक्टली कलर लगाएंगे। कभी कभार ऐसे है कि मैंने हेडर को कलर वाइट लगाया, उसने अपने अंदर सारी चीज़ों को कलर वाइट भेज दिया,
बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनको फिर हम खुद से जाके उनका सिलेक्टर बना के लगाएंगे। ठीक है, अभी टेक्स्ट सेंटर में आ गया, कलर ब्लू लग गया। अब यहाँ पर ज़रा तवज्जो देखो, तवज्जो से, कि यहाँ पर ये जो आ रहे हैं बटन्स आ रहे हैं या एंकर टैग्स आ रहे हैं या नैव आइटम्स आ रही हैं, इनके नीचे और ऊपर स्पेस है ना, हेडर के ऊपर नीचे स्पेस है, ये हेडर के इनर स्पेस है या आउटर है? हेडर के अंदर की स्पेस है या हेडर के बाहर की स्पेस है? हाँ, बाहर की स्पेस कैसे है? ये देखो कलर जो लगा हुआ है उसके अंदर ही है ना स्पेस, तो इट मीन्स कि ये उसकी इनर स्पेस है। तो इनर स्पेस क्या होती है? पैडिंग। ठीक है, आप पैडिंग लगा दो, 20 पिक्सल कर दो, तो वो पैडिंग लग गई। ठीक है, समझ लग गई बात की। अब उसके बाद हमने हेडर का स्टाइल कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इस लिस्ट के स्टाइल के ऊपर, है ना। अब लिस्ट के स्टाइल पर चलते हैं। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, अब ज़रा एक और तरह का सिलेक्टर सीख लो। हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी ना कि किसी स्टूडेंट के हो सकता है नेम सेम होते हैं, हम फिर किसके ज़रिए उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं? फादर नेम के ज़रिए। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, अभी हमने किसको सिलेक्ट करना है? यूएल को। ठीक है, यूएल का पेरेंट कौन है? नैव। पहले यहाँ पर लिखो नैव, पहले पेरेंट आएगा ना नैव, उसके बाद स्पेस दे के किसको सिलेक्ट करना है? यूएल को। यूएल को सिलेक्ट कर लो। अब यूएल को स्टाइल मैंने कौन सा लगाना है कि इसका वो बुलेट पॉइंट्स आ रहे वो हटाने हैं ना, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? एक प्रॉपर्टी है लिस्ट है ना, ये लिस्ट का स्टाइल नन कर दो। क्या कर दो? लिस्ट स्टाइल नन कर दो, तो लिस्ट के वो डॉट्स वगैरह वो सारे ख़त्म हो गए। अब मुझे क्या चाहिए? अब अंदर वाले जो एंकर टैग्स हैं या ये जो एल आई हैं, ये एक लाइन में चाहिए, है ना। इनको कैसे हम करेंगे? अब एल आई को लगाना ना स्टाइल, तो एल आई को सिलेक्ट करेंगे हम कैसे? उसी तरह पेरेंट के ज़रिए, पहले नैव, फिर उसके बाद यूएल, फिर उसके बाद अब ये दो पेरेंट्स तक काम चला गया। पहले हमने नैव और यूएल जो था वो एक पेरेंट था, अब यहाँ पर ज़रा और स्पेसिफिक हमने कर लिया। इसको क्या करते हैं? इसको कहते हैं डिस्प्ले इन लाइन हो जाए, इन लाइन ब्लॉक हो जाए। तो अब ये सारे के सारे एक लाइन में आ गए। समझ लगी बात की? ये डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक और ये ब्लॉक क्या होता है, ये भी ज़रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ज़रा सुन लो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पूरी स्पेस ले रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पूरी अवेलेबल स्पेस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H1 आ रहा है, क्या H1 और जो बाद में H5 हमने लगाया क्या एक लाइन में है या दो अलग अलग लाइन में? इट मीन्स कि जो H1 है वो पूरी अवेलेबल स्पेस ले रहा है, उसके बाद H6 पूरी अवेलेबल स्पेस ले रहा है। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर होते हैं इन लाइन एलिमेंट्स। इन लाइन एलिमेंट्स मीन्स उतनी स्पेस लेते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट होता है, जितना उनके अंदर कंटेंट होता है। जैसे यहाँ पर अब एल आई है ना, इसको मैंने किया ना डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ठीक है। अब ये उतनी स्पेस लेगा जितना इनके अंदर कंटेंट है, इसी वजह से ये एक लाइन के अंदर सारे आना शुरू हो गए। समझ लग गई बात की? अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? अब ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है ना। अब कि टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए? वाइट, उसका बैकग्राउंड कलर चाहिए। ये किसको लगाएंगे? एल आई को, या एल आई के अंदर जो एंकर है उसको? एंकर को लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अगेन यहाँ पर आएंगे नैव यूएल। अब ये लाजमी नहीं है नैव यूएल आपने लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि पता चलता रहे कि सिर्फ इसी एल आई को लगाना है, इसी यूएल को लगाना है। हो सकता है हमारी वेबसाइट के ऊपर कहीं और भी यूएल इस्तेमाल हो रहा, फिर वो किसी और को लगा देगा। हम यहाँ पर स्पेसिफिक कर रहे हैं एल आई, उसके अंदर एंकर टैग को सिलेक्ट किया। अब एंकर टैग को स्टाइल लगाएंगे कौन सा? सबसे पहले तो इसकी ये अंडरलाइन ख़त्म करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। जो टेक्स्ट की पहले से डेकोरेशन आ रही है वो ख़त्म कर दो। अब इसका कलर क्या कर दो? वाइट कर दो। कलर वाइट हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर लगाना है ना, हर एक एंकर का, है ना। वो कैसे लगाएंगे? बैकग्राउंड कलर कौन सा था अभी के लिए? चलो ये वाला ब्लू कर देते हैं ताकि उसके ऊपर ज़रा डिफरेंट नज़र आए, ठीक है। अब कुछ और भी रहती हैं चीज़ें। अब क्या लगाएंगे? अब इसकी इनर स्पेस चाहिए ना एंकर के, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? पैडिंग।
अब देखना ज़रा पैडिंग कितनी लगा दें, 20 पिक्सल लगा दें। अब ये ज़रा बड़ा ख़राब सा नहीं नज़र आ रहा, इसको कर देते हैं 10 कर देते हैं, तो ये भी ज़रा अजीब आ रहा है। अब यहाँ पर ज़रा तवज्जो करनी है कि आप पैडिंग जो लग रही है ये चारों साइडों से लग रही है ना, चारों साइड, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो कि किस साइड से मैंने कितनी पैडिंग लगानी है, ठीक है। यानी आप कह लो यहाँ पे जो पैडिंग लेफ़्ट राइट है, पैडिंग इन लाइन है, वो मुझे 16 चाहिए। अब ये देखो ज़रा रेक्टेंगल शेप में हो गया। और जो ऊपर नीचे की स्पेस है वो कितनी कर रहे हैं हम, इसको कर लेते हैं। अब ये जो एक होती है पैडिंग ब्लॉक, ये होती है ऊपर नीचे वाली, एक होती है लेफ़्ट राइट, एक होती है ऊपर नीचे वाली, इसको हम कर देते हैं 8 पिक्सल। ये भी ज़्यादा है, बल्कि सॉरी मैंने ना ये जूम काफ़ी किया हुआ है, उस वजह से भी कुछ ज़्यादा लग रही है, इसको हम 4 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये ऊपर मर्ज हो रही है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में आउटर स्पेस लगानी है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो नैब आ रही है ना, या ये जो H5 आ रहा है, ठीक है, इनको हम ऐसे करते हैं, H5 के नीचे स्पेस देनी है ना, हम इसको कर देते हैं मार्जिन बॉटम 24 पिक्सल करते हैं, तो वो देखो उसके नीचे स्पेस होगी। अब CSS सीख रहे हैं, अब CSS से काम चला रहे हैं, ठीक है। BR HTML तक की वो थी चीज़ें, ठीक है। अब हम जब CSS कर रहे हैं तो CSS की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी सीखो ताकि पता चले CSS के साथ कैसे हर काम कर सकते हैं। इन लाइन जो होती है वो लेफ़्ट राइट होती है, जो ब्लॉक होती है वो टॉप बॉटम होती है, ठीक है। ये मार्जिन के केस में भी सेम है, पैडिंग के केस में भी सेम है, ठीक है। अच्छा अभी लग गई समझ। अब ज़रा एक और बात पे तवज्जो करिएगा। अब ये जो एंकर टैग्स आ रहे हैं, इनके दरमियान स्पेस चाहिए ना, है ना, आउटर स्पेस, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, मार्जिन। वो किसको लगाएं हम, LIs को। हम इसको कह देते हैं मार्जिन इन लाइन, मार्जिन इन लाइन कर देते हैं 8 पिक्सल, तो वो ज़रा स्पेस बाहर निकल गई, है ना। इस तरीके से आप अब अपना वो सेक्शन और स्ट्रक्चर वो अपनी स्टाइलिंग किया करो। समझ लगी बात की, इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन। अभी इसके कॉर्नर्स भी राउंड होने वाले हैं ना, इनको कर दो बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल कर देते हैं, तो वो ज़रा कॉर्नर्स भी राउंड हो गए। इस तरीके से आप स्टाइलिंग लगाते रहो, इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन। फ़र्क, पैडिंग होती है इनर स्पेस और जो मार्जिन होती है वो आउटर स्पेस। आउटर स्पेस और इनर स्पेस में क्या फ़र्क है ये देखना ज़रा, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, नज़र आ रहा है, ये देखना। अब वो जो होम और अबाउट है, इसके 2 ब्लॉक बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर इस बॉक्स के अंदर की स्पेस है, यानी ऐसे ही फ़र्ज़ कर लो कि हमारे पास एक गत्ता है, ठीक है, उसके अंदर हमने कोई एक चीज़ रखी हुई है सेंटर में, ठीक है, और हम साइडों पे कभी बार ऐसा होता है ना, टूटने वाली चीज़ होती है, तो हम साइडों पे उसके वो कुछ और चीज़ें लगाते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह। फ्रिज का जब गत्ता आता है या AC वगैरह का, उसके साइडों पे वो वाइट वाला थर्माकोल का लगा होता है ना, वो अंदर होता है या बाहर, वो ब्राउन वाले गत्ते के अंदर होता है ना, वो पैडिंग है, ठीक है। उसके गत्ते का जो ब्राउन वाला गत्ता है, उसके जो बाहर वाली स्पेस होगी वो मार्जिन होगी, यानी उसके अंदर जो स्पेस हम बना रहे हैं वो पैडिंग होती है। ऐसे ही अब ये नीला बॉक्स देख लो, होम वाला, होम वाले पे गौर कर लो, इस बॉक्स के अंदर की जो स्पेस है, टेक्स्ट लिखा आ रहा है, टेक्स्ट और इसकी जो बाउंड्री है, इसके दरमियान की जो स्पेस है, ये है पैडिंग, अंदर की स्पेस है। अब इसके बाहर, अब ये ज़रा तवज्जो करना, अब यहाँ से यहाँ तक ये आउटर स्पेस है ना, बॉक्स के बाहर की स्पेस है, ये है मार्जिन, ठीक है। ऐसी है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2 बॉक्सेस, अलग अलग 2 बॉक्सेस हैं अपने वो गत्ते वाले, 2 अलग अलग हैं, दोनों बॉक्सेस के अंदर एक में AC है, एक में फ्रिज है, दोनों में थर्माकोल लगा होगा ना, तो दोनों में अंदर वाली जो चीज़ होगी वाइट वाली वो पैडिंग होगी। बट उन दोनों बॉक्सेस को हमने ऐसे रखा हुआ है कि यार ये दोनों टकराए नहीं, उसके दरमियान में हम कोई फोम या गत्ता रख देते हैं ना, या कभी बार वो फोम या कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं, वो वाली होगी आउटर स्पेस, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मार्जिन। यहाँ पर वो वाला सिनेरियो क्या होगा कि अगर ये इस बॉक्स के अंदर की स्पेस है, ये वाली स्पेस है, तो ये है पैडिंग
अगर वो यहाँ पर ऐसे उन एलिमेंट्स के बाहर फ़र्क करेंगे तो वो मार्जिन है। इसी तरीके से ये जो हेडर था पूरा, हेडर के ये अंदर है ना स्पेस, ये वाला हिस्सा, तो ये पैडिंग है। अगर मैं यहाँ पर बाहर कोई स्पेस लगाऊंगा तो ये मार्जिन। ओके, समझ लगी बात की? आज के लिए इतना बहुत है। अब इतना आप लोगों ने कल तक इंशाल्लाह करके आना है। इसी काम को हम कल आगे और बढ़ाएंगे, इसी को हम क्लास में कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। CSS की और प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे, कैसे फ़ॉन्ट लगाते हैं। कल को हम थोड़ा फ़ॉन्ट भी सीखेंगे और भी सारी चीज़ें सीखेंगे। वो सारी करके इमेजेस को राउंड कैसे करना है वो वाली चीज़ भी करेंगे, सारी करके देन उसके बाद इसी तरह की 2-3 असाइनमेंट्स आपके लिए होंगी एक वीक की, ठीक है। वो करने के बाद फिर हम आगे फर्दर चलेंगे। ऑल गुड, छुट्टी।